Hello and welcome to my YouTube channel Tech Gen Automation. टुडे टॉपिक आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइमर एंड टाइप्स ऑफ टाइमर। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइमर। टाइमर क्या है? एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। इसमें क्या होता है? हम टाइम सेट करते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम टाइम सेट करते हैं। ओके, टाइम सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट जैसे अलार्म या फिर अदर कोई भी आउटपुट मिलता है। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइमर क्या होता है। टाइप्स ऑफ टाइमर होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है जनरल, ओके। सेकंड होता है लेंथ। तो आज हम देखेंगे जनरल टाइमर क्या होता है। ओके, जनरल टाइमर मीन्स क्या होता है? ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, इसमें क्या होता है? जैसे मैं एक T1 टाइमर ले लिया, इसको हमें चलाना है 50 सेकंड के लिए। ओके, तब क्या है, जैसे हम इसको इनपुट देंगे तो टाइमर ऑन होगी और टाइमर चला 30 सेकंड तक। ओके, 30 सेकंड तक जैसे ही चला मेरा पावर ऑफ हो गई। पावर जैसे ही ऑफ हुआ तो ये क्या है, इसको कर देगा जीरो। यानी कि पावर ऑफ होते ही टाइमर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। ओके, यानी टाइमर का वैल्यू जो है, टाइमर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसमें भी टाइमर है, तीन टाइप्स के होते हैं। 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड कहने का क्या मतलब है? जैसे ही मैं एक इनपुट दूंगा, यानी सिंगल पल्स, यानी कि पल्स मिलते हैं, ये टाइमर 100 मिली सेकेंड चल चुका होगा। सेम टू सेम ऐसा ही है। 10 मिली सेकेंड, एक सिंगल पल्स मिलते ही 10 मिली सेकेंड चल चुका होगा। और इसमें सिंगल पल्स मिलते ही 1 मिली सेकेंड चल चुका होगा। ओके, अगर हमें 1 सेकेंड चाहिए, 1 सेकेंड चाहिए तो 100 मिली सेकेंड में 10 से गुना करना पड़ेगा तो हमें 1 सेकेंड मिलेगा। ओके, 10 मिली सेकेंड में 100 से गुना करना पड़ेगा तो हमें 1 सेकेंड मिलेगा। 1 मिली सेकेंड में 1000 से गुना करना पड़ेगा तो हमें 1 सेकेंड मिलेगा। इसका एक फार्मूला होता है, एक्चुअल सेट टाइम इन द टाइमर। क्या होगा? टाइमर रेजुलेशन, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? टाइमर रेजुलेशन। ओके, इनटू सेट वैल्यू, यानी कि हमें 1 सेकेंड चाहिए तो इससे गुना करना पड़ेगा 10 से। ओके, अब हम देखते हैं टाइमर के लिए कमांड। ओके, टाइमर के लिए क्या कमांड होता है? TMR, टाइमर स्पेस S1 स्पेस S2। जहाँ हमारा S1 क्या होगा? टाइमर नंबर, टाइमर नंबर। ओके, और S2 क्या होगा हमारा? डाटा। ओके, डाटा या फिर डाटा एड्रेस। ओके, अब आइए हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम टाइमर पे अगर टाइमर के बारे में अगर देखें तो हम क्या करते हैं? पहले हम मेमोरी बिट को ऑन करते हैं। कैसे ऑन करते हैं? तो आपको मैंने पिछले वीडियो अच्छे से बताया है, आप जाके वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं फिर भी बताता हूँ। इसमें LD स्पेस X0 इनपुट ले लिया हमने। अब मैं मेमोरी बिट ऑन करूंगा, आउट M0। ओके, OR M0। ओके, अब इसको लेस तो कर दिया, अनलेस के लिए एक इनपुट लेते हैं, LDI X1। क्लियर? अब हम एक अलग नेटवर्क लेते हैं।
अब इस नेटवर्क में क्या करेंगे, LDM0 से मैं अ, एक टाइमर को ऑन करूंगा। टाइमर के लिए क्या कमांड था, पहले मैं 100 मिली सेकंड का जनरल टाइमर लेता हूँ। TMR स्पेस T1 स्पेस मैं लेता हूँ 20 सेकंड के लिए। ओके, तो इसे 10 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर। अब मैं एक और नेटवर्क लेता हूँ जो कि होगा हमारा 100 मिली सेकंड के लिए। ओके, तो LDM0 सबको एक साथ ऑन करूंगा, इसलिए मैं सेम इनपुट से टाइमर को ऑन कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ 10 मिली सेकंड के लिए। तो 10 मिली सेकंड के लिए हमारा कौन सा टाइमर था, 10 मिली सेकंड के लिए T200। ओके, तो पहले अब लेते हैं T200। तो क्या होगा, TMR स्पेस T200 स्पेस। अब 20 सेकंड के लिए ऑन लेना था, तो अब हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 20 सेकंड को 100 से गुना करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 20 गुना 100, यानी कि 2000। अब मैं एक और टाइमर ऑन करता हूँ, LD M0 इंटर TMR। अब 1 मिली सेकंड के लिए देखेंगे कि 1 मिली सेकंड के लिए कौन सा है, तो 1 मिली सेकंड के लिए ये है T127। T127 स्पेस। अब जैसे हमें 1 सेकंड के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, अब हमें 20 सेकंड के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। 1 2 3। ओके, उसको कर देंगे। ओके, अब मैं एक इनपुट एक और लॉजिक ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। पहले T1 से ऑन कर देता हूँ, LD T1, यानी T1 जैसे ही टाइमर कंप्लीट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या, आउट Y0। ओके, अब मैं एक और नेटवर्क लेता हूँ, LD T200। T200 इंटर आउट Y1। एक और नेटवर्क लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, LD T127 इंटर आउट Y2 इंटर। अब मैं क्या किया कि मैंने सेम मेमोरी बिट से T1 को भी ऑन कर दिया, T200 को, T127 को। अब मैं यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे ही T1 ऑन होगा Y0 ऑन होगा, T2 ऑन होगा Y1 ऑन होगा, और T127 ऑन होगा तो Y2 ऑन होगा। आइए कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। ओके, अब क्या करेंगे, ऑनलाइन। ओके, अब ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ट्रांसफर करने के बाद MPU को ऑन कर देंगे, क्योंकि हम अपने सिस्टम से ही हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। ओके, अब हम PLC को रन मोड में डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये 100 मिली सेकंड का टाइमर कौन सा है, 10 मिली सेकंड का कौन सा है, और 1 मिली सेकंड। तो ये 100 मिली सेकंड का है, और ये 10 मिली सेकंड का, और ये 1 मिली सेकंड का। तो आइए हम ऑन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन करेंगे। ओके, ऑनलाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, रन मोड में लाएंगे। रन मोड में लाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए राइट क्लिक, सेट ऑन। फिर इसको पुश बटन है इसलिए सेट ऑफ। अब देखिए सारे ऑन हो गया टाइमर। अब जैसे ही ऑन होगा, ये 20 सेकंड में हमें एक साथ देगा। अब देखिए ये
कितना धीरे चल रहा है, उससे स्पीड ये चल रहा है, उससे स्पीड ये चल रहा है। लेकिन ऑन होगा तीनों एक साथ, क्यों? हम 20 सेकंड के लिए लिया है, अलग अलग टाइमर, 100 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड और 1 सेकंड। तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि ये कैसे 100 मिली सेकंड टाइमर लेते हैं, कैसे 10 मिली सेकंड टाइमर लेते हैं, और 1 मिली सेकंड। अब हम आपको बताते हैं डिफरेंस कि ये जनरल टाइमर वर्क कैसे करता है। तो जैसे ही जनरल टाइमर में अगर पावर ऑफ होगी, जैसे हम सीपीयू को स्टॉप मोड में डालता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक रीसेट कर लेगा अपने आप को, यानी कि जीरो कर लेगा। बट जो लैस्ड होगा वो जीरो नहीं करेगा, अपने आप को होल्ड रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हो पीएलसी और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो ऐसी ही सीरीज में मिलते रहें, तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।